कि भारत जो है दुनिया के प्रदूषित देशों में से भारत 5वें स्थान पे आ गया है दोस्तों। और ये दुनिया के 20 प्रदूषित शहर हैं, उनमें से लगभग 13 जो प्रदूषित शहर है वो भारत के अंदर है। तो बहुत बड़ी सोचनीय और चिंतनीय बात है। भारत का 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत में से मेघालय का जो बर्नीहाट है वो सबसे शीर्ष पे बना हुआ है। और बहुत तेज़ी से भारत के अंदर पॉल्यूशन फैल रहा है। उसको रोकने के लिए क्या उपाय हैं, किस तरह से हैं। और 31 मार्च से पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा, जो गाड़ियाँ 15 साल से पुरानी हैं। तो देखते हैं कहाँ बंद होगा और कैसे होगा। चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर विचार करना बहुत जरूरी। वहीं दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर बनी हुई है। दिल्ली अपनी जो राजधानी है वो सबसे प्रदूषित कैटेगरी में सबसे टॉप पर है। और ये सूचना IQ एयर रिपोर्ट 2024 में सामने आई है। रिपोर्ट में भारत को दुनिया का सबसे प्रदूषित देशों का में 5वां स्थान मिला है। यानी दुनिया के सबसे टॉप जो देश हैं प्रदूषित, उनमें से 5वां स्थान भारत का है। यानी टॉप 10 में 5 में आ रहा है। ये टॉप 5 में इंडिया कवर करता है प्रदूषित क्षेत्र के अंदर। 2023 में हम तीसरे पायदान पर थे, और यानी कि अब हम 2 स्थान नीचे आ गए हैं। मतलब यह है कि भारत में प्रदूषण को लेकर के पहले की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले 3 नंबर पे थे, आज हम 5 नंबर पे हैं। और रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में भारत की PM 2.5 के जो स्तर में 7% की गिरावट देखी गई है। 2024 में PM 2.5 का जो स्तर है वो स्तर 50.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा है, जबकि 2023 में ये 54.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। फिर भी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत के। अगर हम बात करें दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की बात करें तो उसके अंदर 6 शहर तो भारत के हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का लेवल हाई दर्ज किया गया है। ये PM 2.5 का सालाना औसत 91.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा है। तो दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, और प्रदूषित होने के कारण से दिल्ली की सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च से ऐसे वाहन जो 15 साल पुराने हैं उन्हें बिल्कुल भी पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसे वाहन जो 15 साल पुराने हो गए हैं उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप वाले बिल्कुल मना कर देंगे। तो ये 31 मार्च से ये नियम लागू हो जाएगा। और अगर हम दुनिया के 20 शीर्ष सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो उनमें से लगभग 13 जो शहर हैं वो भारत में हैं, जिनमें सबसे टॉप पे बना हुआ बर्नीहाट मेघालय का शहर है। ये बहुत टॉप पे बना हुआ है। दिल्ली है दूसरे नंबर पे, मुल्लापुर है पंजाब में तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे फरीदाबाद हरियाणा में, और लौनी है जो यूपी में है, और नई दिल्ली, और साथ में गुरुग्राम जो हरियाणा के अंदर है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और भिवाड़ी। ये राजस्थान के 3 शहर ऐसे हैं जो सबसे प्रदूषित शहरों में आते हैं। और मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर, और नोएडा भी यूपी के अंदर। ये सभी ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, ये यूपी के शहर हैं जो बिल्कुल प्रदूषित शहरों में आते हैं। तो जो टॉप 20 है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे टॉप 20 जो प्रदेश हैं जो बहुत प्रदूषित हैं, उनके अंदर लगभग 13 शहर भारत में हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि प्रदूषित शहर कौन से हैं, तो प्रदूषित शहर की बात हमने चर्चा करी, लेकिन अब हम बात करते हैं कि दुनिया के सबसे जो साफ क्षेत्र कौन से हैं। तो 2024 की सबसे स्वच्छ क्षेत्र में रहा है ओशिनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है। ओशिनिया क्या है? ओशिनिया एक 14 देशों का ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, नौरू, किरिबाती और मार्शल आइलैंड ये आदि इसके अंदर आते हैं। तो इसके 57% WHO के दिशा निर्देशों का पूरा करते हैं। मतलब ये जो 10 देश हैं ओशिनिया के 14 देश हैं, वो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों को लगभग 57% जो है पूरा करते हैं। 2024 में सबसे प्रदूषित देश जो थे उनमें थे चाड, टॉप पे बना हुआ चाड। उसके बाद सबसे प्रदूषित शहर हैं 2024 के, उनके सबसे टॉप पे बना हुआ चाड। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, तीसरे नंबर पाकिस्तान, और चौथे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप का कांगो जहां अनेक महामारियां बार बार फैलती हैं, और 5वें नंबर पे भारत बना हुआ है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में हवा इतनी ख़राब है कि लगभग 35% शहरों में हवा से धूल
के छोटे छोटे कण हैं जो PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बताए लेवल से 10 गुना ज़्यादा है। इस खराब हवा के कारण भारत के लोगों की सेहत खतरे में है। इसके कारण लोगों की उम्र करीब 5.2 ईयर पर कम होती जा रही है। और एक रिसर्च के अनुसार 2009 से 2019 के बीच भारत में हर साल करीब 15 लाख लोगों की मौतें हवा में मौजूद पॉल्यूशन PM 2.5 कणों के प्रदूषण के कारण हुई है। तो अब ये बात करते हैं कि क्या है ये PM 2.5। तो PM 2.5 है, PM 2.5 हवा में मौजूद जो 2.5 माइक्रोग्राम से छोटे जो सूक्ष्म कण प्रदूषित कण होते हैं उनको कहते हैं। ये कण फेफड़ों और ब्लड में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, दिल की बीमारी होती है और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। तो इसका मुख्य स्रोत है, भाई ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो इसका मुख्य स्रोत है गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे होता है। इंडस्ट्रियल जो एमिनेशंस है, मतलब औद्योगिक जो क्षेत्रों से प्रदूषित निकलता है, और लकड़ी आदि को जलाने से या फसलों के खरपतवार को जलाने से, इनकी वजह से ये निकलता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब देखो ये हो गया भाई प्रदूषण होने का कारण क्या रहा, प्रदूषित कैसे रहा, इसमें कौन से कण एक्टिव रहते हैं, यह बात हमने कर ली। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय जो हमारे भारत सरकार का है उसने एक एडवाइजरी जारी करी है जिसके तहत कि इसको स्वस्थ रखा जा, साफ रखा जा सकता है। और एडवाइजरी क्या है कि हवा की गुणवत्ता पर काम होना चाहिए, कि पहली बात तो हवा की गुणवत्ता की जांच हो और उसके आधार पर काम किया जाए। दूसरा है कि LPG का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए, यानी जो गोबर या लकड़ियों का जो उपयोग कर रहे हैं उसको बंद किया जाना चाहिए और LPG पे गरीब लोगों को ज़्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ाएं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी पर्सनल वाहनों से आजकल लोग घूमते हैं तो वो पर्सनल वाहन कम होने चाहिए, बल्कि उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए ताकि एक वाहन में अनेक लोग जा सकते हैं। जैसे बस के अंदर लगभग 50 सवारियाँ जा सकती हैं, तो या 50 मोटरसाइकिल अगर अलग अलग लेके जाएंगे तो अलग अलग व्यवस्था, इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसलिए जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे जिसके अंदर जैसे मान लो मेट्रो है और रोडवेज बसें हैं, या आदि की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। चौथा है कि निर्माण स्थल पर प्रदूषण नियंत्रण हो। अगर कहीं पर निर्माण चल रहा है, किसी बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है कहीं, तो वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ना और ऐसी प्रदूषण होने वाली चीज़ों से रोका जाना चाहिए। और पांचवी बात है कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई इस प्रकार की गंदगी नहीं करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं हो। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे तो हमारा देश स्वस्थ बनेगा, और इसके लिए हम कामना कर सकते हैं। बाकी हम लोगों से उम्मीद भी कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसके बाद में एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकेगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आस पड़ोस में सफाई रखिए ताकि हमारा देश स्वच्छ हो। देश स्वच्छ होगा तो देश के लोग स्वच्छ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें।